नमस्कार दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है एक और इंस्पिरेशन स्टोरी में। कहानी और प्रेरणादायक है। कहानी को पूरा जरूर सुने। आज हम आपको गुरु गोरखनाथ और दो कबूतर की कथा सुनाने जा रहे हैं। आपको ये जानकर खुशी होगी कि भारतवर्ष ही वो पवित्र भूमि है जहां इस कलियुग में भी दो महान संतों ने जन्म लिया, और वो दोनों संत थे आदि शंकराचार्य और गुरु गोरखनाथ। ऐसा माना जाता है कि इन दोनों के चलते ही धर्म और संस्कृति का पुनर्स्थान हुआ है, और इसके अलावा ये भी माना जाता है कि गुरु गोरखनाथ ने ही नाथ संप्रदाय को संगठित करने का काम किया था। इसी चलते गोरखजी महाराज को नाथ संप्रदाय का जन्मदाता भी कहा जाता है। गोरखनाथ जी के गुरु मछेंद्र नाथ जी थे, जिन्होंने इन्हें शिक्षा दीक्षा दी थी। ऐसा माना जाता है कि गोरखनाथ जी का जन्म गोबर के ढेर से हुआ था, इसलिए इनका नाम गोरखनाथ पड़ा। गुरु गोरखनाथ के वैसे तो बहुत सारे शिष्य थे, लेकिन उनका सबसे प्रिय शिष्य औघरनाथ हुआ करता था, जो अपने गुरु से कोई न कोई सवाल करता रहता था, और गोरखनाथ जी उसे किसी कथा या कहानी के जरिए उसके सवालों का उत्तर दिया करते थे। आपको आज इन दोनों से जुड़ी दो कबूतरों की कथा के बारे में बताने जा रहा हूं, तो चलिए बिना किसी देरी के इस कथा को शुरू करते हैं। कथा के अनुसार एक बार गुरु गोरखनाथ अपने शिष्यों के साथ एक जंगल से होके गुजर रहे थे। उस दिन कड़ी धूप की वजह से गर्मी भी ज्यादा थी, जिस वजह से कुछ दूर चलने के बाद गुरु गोरखनाथ जी ने अपने शिष्यों से कहा कि आओ इस पेड़ के नीचे बैठकर कुछ देर आराम कर लेते हैं, फिर आगे की यात्रा शुरू करेंगे। गुरु का आदेश पाते ही सभी शिष्य उसी पेड़ के नीचे आराम करने लगे। अभी आराम किए कुछ देर ही हुआ था कि उनके सबसे प्रिय शिष्य औघरनाथ ने उनसे कहा कि गुरुदेव, हम सभी को दो कबूतरों की कथा सुनाइए, जिसमें प्रेम के चलते पूरा परिवार नष्ट हो गया था। तब गुरु गोरखनाथ जी ने कहा, औघरनाथ, अगर तुम्हारी यही इच्छा है तो चलो मैं सुनाता हूँ। फिर गोरखनाथ जी ने कथा कहना शुरू किया। पौराणिक समय में एक जंगल में एक पेड़ पर दो बहुत ही सुंदर कबूतर और कबूतरी घोंसला बनाकर रहा करते थे। दोनों एक दूसरे से काफी प्रेम किया करते थे। उस कबूतर और कबूतरी में इतना प्रेम था कि एक दूसरे की इच्छा पूर्ति के लिए वो दोनों कोई भी कष्ट उठाने से नहीं डरते थे। इसी तरह समय के साथ साथ दोनों में प्यार बढ़ता गया, और फिर शुभ समय आने पर कबूतरी ने 2 अंडे दिए। दोनों बच्चों को देखकर कबूतर और कबूतरी दोनों बहुत खुश हुए। उसके बाद अंडों की वो दोनों ही बड़े प्यार से देखभाल करने लगे, और फिर कुछ दिन बाद उन अंडों से 2 बड़े ही प्यारे बच्चे निकले। ये देखकर कबूतर और कबूतरी का चेहरा खिल उठा। उन दोनों को ऐसा लग रहा था कि मानो दुनिया की सबसे बड़ी खुशी मिल गई हो। लेकिन कुछ दिन बाद ही उनकी इन खुशियों को ग्रहण लग गया। एक दिन की बात है। प्रतिदिन की तरह कबूतर और कबूतरी सुबह के समय अपने बच्चों को घोंसले में छोड़कर दाना चुगने निकल गए। उस दिन दोपहर के समय जंगल में एक शिकारी आ गया। वो सुबह से ही शिकार की तलाश में था, लेकिन अभी उसे कुछ भी हाथ नहीं लगा था। ये सोचकर वो दुखी हो गया और पेड़ के नीचे बैठ गया। फिर अपने मन में सोचने लगा कि आज सुबह से मैं इस जंगल में यूं ही घूम रहा हूं, और भूख के मारे मेरी जान निकल रही है, और उधर बच्चे भी भूख से तड़प रहे होंगे, मेरे आने की राह देख रहे होंगे। इस तरह कुछ और समय बीत गया, और अब शाम होने वाली थी
कि तभी उसकी नजर उस घोंसले पर गई जहां कबूतर के दोनों बच्चे बैठे हुए थे। ये देखकर शिकारी की आंखों में एक चमक सी आ गई और उसने मन ही मन में बोला कि देर आए पर दुरुस्त आए, आज तो मजा ही आ जाएगा। इन्हें बेचकर बाजार में खूब धन प्राप्त करूंगा, जिससे मेरे परिवार के लिए कई दिनों के भोजन का इंतजाम भी हो जाएगा। इतना कहकर वो कबूतरों के बच्चे को पकड़ने के लिए पेड़ पर चढ़ गया और फिर उन्हें पकड़कर अपने जाल में रख लिया और वहां से जाने लगा कि तभी कबूतर और कबूतरी वहां आ गए और अपने बच्चों को घोंसले में न पाकर बेचैन हो गए और इधर-उधर देखने लगे। शिकारी ने बच्चों को जाल में पकड़ लिया। तभी कबूतरी की नजर उस शिकारी के जाल पड़ गई और देखते ही समझ गई कि इसी शिकारी ने मेरे बच्चों को पकड़ लिया है। फिर कबूतरी शिकारी के पास गई और बोली, अरे छोड़ दो मेरे मासूम बच्चों को, इन दोनों ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है। ये सुनकर शिकारी कबूतरी से बोला कि बड़ी मुश्किल से ये दोनों शिकार मिले हैं और तुम कहती हो कि मैं इन्हें छोड़ दूं। मैं इन्हें नहीं छोड़ूंगा, तुम्हें जो करना है कर लो। ये सुनकर कबूतरी बोली कि अगर तुम मेरे बच्चों को नहीं छोड़ोगे तो मैं इस संसार में जी कर क्या करूंगी, मैं भी तुम्हारे पास ही आ रही हूँ। इतना कहकर वह कबूतरी खुद उस शिकारी के जाल में चली गई। उधर जब कबूतर ने देखा कि पहले उसके दोनों बच्चे और अब कबूतरी भी शिकारी की कैद में है, तो भला मैं अकेला जिंदा रहकर क्या करूंगा। यही सोचकर उसने भी शिकारी से कहा कि रुको, मैं भी तुम्हारे पास आ रहा हूँ। इस तरह जहाँ एक तरफ पूरे परिवार ने आपसी प्रेम के चलते मृत्यु को गले लगा लिया, वहीं शिकारी ने उन चारों कबूतरों को बाजार में बेचकर खूब सारा धन कमाया। कथा के इस माध्यम से गुरु गोरखनाथ ने हमें ये समझाने की कोशिश की है कि इस मृत्युलोक में हर प्राणी को उतना ही मिलता है जितना उसके भाग्य में लिखा होता है, और प्रेम से बड़ा कोई धन नहीं है। हेलो दोस्तों, कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं, और ऐसी ही ज्ञान सी भरी प्रेरणादायक कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल बुद्ध ज्ञान को सब्सक्राइब जरूर करें। नमो बुद्धाय नमः।